नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। रिक्त राष्ट्रीय सभा सदस्य पद खातिर जेठ 6 गते उपनिर्वाचन होखी। निर्वाचन आयोग द्वारा दल दर्ता करेला आह्वान। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी आ नामकरण खातिर 5 को प्रस्ताव दर्ता। जनकपुर धाम आ बीरगंज राजधानी खातिर प्रस्ताव। आवश्यकता आ औचित्य के आधार में ही आयोजना सब छनौट करेला प्रदेश आ स्थानीय तह के अर्थमंत्री पौडेल के निर्देशन। सामर्थ्य बाहर ना जाएला आग्रह। भारत के नया दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव। ऑक्सीजन के अभाव के कारण बीमार सबके मृत्यु। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज पंजाब किंग्स आ मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। पूरा समाचार। नेकपा एमाले के महाधिवेशन आयोजक समिति के बैठक प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठ रहल बा। प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ वरिष्ठ नेता माधव नेपाल के बीच भइल छलफल के बाद महाधिवेशन आयोजक समिति के बैठक से होखे वाला निर्णय के सब केहू बड़ा ध्यान से देख रहल बा। आज के बैठक से नेपाल पक्ष के कुछ नेता सबके कार्यवाही के निर्णय करे के अनुमान भी लगावल गइल बा। इससे पहले वैशाख 6 गते बैठल महाधिवेशन आयोजक समिति के बैठक नेपाल पक्ष बहिष्कार कैले रहे। वो बैठक से नेपाल पक्ष के 27 सने सांसद सबके पद से काहे ना हटावल जाओ कह के स्पष्टीकरण पूछे के निर्णय कैल गेल रहे। कर्णाली प्रदेश सभा में पार्टी के व्हीप उल्लंघन करके माओवादी केंद्र नेतृत्व के सरकार जोगवला बाद ओली औरी रुष्ट भइल बानी। बालुवाटार बैठक से फ्लोर क्रश करे वाला नेता सबके कार्यवाही के निर्णय हो सके के अनुमान भी लगावल गेल बा। महाधिवेशन आयोजक समिति के बैठक पहले अध्यक्ष ओली वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल से नक्साल स्थित मेरिएट होटल में 2 दिन तक छलफल कैली रहनी। निर्वाचन आयोग रिक्त राष्ट्रीय सभा सदस्य पद खातिर जेठ 6 गते उपनिर्वाचन करे के निर्णय कैल गेल बा। निर्वाचन आयोग के पिछला बैठक से बागमती प्रदेश अंतर्गत के अन्य समूह तरफ से रिक्त राष्ट्रीय सभा सदस्य पदपूर्ति खातिर उपनिर्वाचन घोषणा कैल गेल है। नेकपा माओवादी केंद्र से निर्वाचित राष्ट्रीय सभा सदस्य रामबहादुर थापा हाले दल त्याग कैला के कारण पदमुक्त भइल बानी। राष्ट्रीय सभा के रिक्त जगह में थापा के उम्मीदवार बनावे के नेकपा एमाले राष्ट्रीय सभा संसदीय दल के नेता सुमन राज प्याकुरेल जानकारी देहनी। हालांकि एमाले ओ पद में केकरा के उम्मीदवार बनावे के बारे में आधिकारिक निर्णय नहीं कैले। बागमती प्रदेश सभा सदस्य 110 सने आ प्रदेश के 13 जिला के 119 स्थानीयता के प्रमुख आ उप प्रमुख करके 238 सने मतदान करके बागमती प्रदेश से निर्वाचित होके वाला राष्ट्रीय सभा सदस्य चयन करी। वही लेखा राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में के निर्वाचित होकी कहे वाला विषय पूर्वानुमान योग्य ही होखेला। लेकिन नेकपा एमाले में अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाल पक्ष बीच के बेमेल के कारण राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में भी फ्लोर क्रश होखे के आकलन बाटे। कृष्णपुर नगरपालिका 6 बालुआ फाटा में स्वदेशी कच्चा पदार्थ में आधारित रासायनिक मल कारखाना संचालन होखे वाला बा। निजी क्षेत्र के 13 करोड़ 75 लाख लगानी में नेपाल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज प्राली मल कारखाना संचालन करे लागल है। कारखाना के असार महीना भीतरे संचालन करे खातिर काम आगे बढ़ावल गेल बा। कारखाना पहले चरण में पोटास, एनटीके आ डीएपी मल उत्पादन करे के लक्ष्य ले बा। मल खातिर आवश्यक पड़े वाला कच्चा पदार्थ के रूप में बैथड़ी में रहल फास्फोरस के प्रयोग करे के जनावल गेल बा। कारखाना खातिर आवश्यक पड़े वाला अन्य रासायनिक पदार्थ मशीन लगायत जर्मनी से लियावे के योजना कारखाना संचालक के बाटे। कारखाना वार्षिक रूप में 10,000 मीट्रिक टन मल उत्पादन करे के लक्ष्य ले बा। कारखाना खातिर भौतिक संरचना निर्माण शुरुआत के काम हो रहल बा। स्वदेशी कच्चा पदार्थ के प्रयोग करके संचालन करे वाला मल कारखाना नेपाल के ही पहिलका होखे के संचालक सबके दावी बाटे। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी खातिर 7 आ नामाकरण खातिर 6 गो प्रस्ताव दर्ता भइल बा। बीएफए तक तय कल गेल समय सीमा भीतरे नाम खातिर 6 अस्थायी राजधानी खातिर 7 को प्रस्ताव दर्ता भइल बा।
मध्य प्रदेश नाम खातिर जनता समाजवादी पार्टी जसपा आ नेकपा माओवादी केन्द्र प्रस्ताव दर्ता करौले बा। वही लेखा नेपाली कांग्रेस प्रदेश के नाम मिथिला भोजपुरा प्रदेश कह के प्रस्ताव दर्ता करौले बा। नेकपा एमाले जनक आ जानकी नाम दर्ता करौले बा। सत्तारूढ़ दल जसपा, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी आ कांग्रेस राजधानी खातिर जनकपुर धाम के प्रस्ताव दर्ता करौले बा। लेकिन सत्तारूढ़ दल जसपा आ कांग्रेस से दू गो प्रस्ताव दर्ता भइल बा। जसपा के सांसद सिंहासन शाह कलवार आ कांग्रेस के शंकर प्रसाद चौधरी वीरगंज के राजधानी खातिर प्रस्ताव दर्ता करौले बाटे लोग। नेकपा एमाले के 21, नेपाली कांग्रेस के 19 आ नेकपा माओवादी केन्द्र के 7 जने प्रदेश सभा सदस्य बाटे लोग। प्रदेश सभा में कुल 107 सांसद मध्ये माओवादी केन्द्र के 4 जने सांसद सब निलंबन भइला बाद 103 जने ही सांसद बाड़न सन। नाम आ राजधानी खातिर 2/3 मत अर्थात 69 सांसद जरूरी पड़ी। प्रदेश सभा बैठक अभी बैठ रहल बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। पशुपति क्षेत्र विकास कोष पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शनार्थी के दर्शन करे खातिर रोक लगौले बा। कोरोना जोखिम बढ़ल कहत कोष बीएफए के सूचना जारी करत आज से दोसर का सूचना जारी ना होखे तक पशुपति लगात के मंदिर सब में दर्शन करेला रोक लगौला खा। मंदिर खुला रहला पर दर्शनार्थी के भीड़भाड़ बढ़ के संक्रमण बढ़े के जोखिम के ध्यान राखत तत्काल खातिर मंदिर दर्शन में रोक लगावल कोष के कोषाध्यक्ष मिलन थापा जानकारी देहने। सूचना मुताबिक वैशाख 10 गते से दोसर का व्यवस्था ना होखे तक पशुपतिनाथ के मंदिर, गुजेश्वरी मंदिर लगात के मंदिर सब में नित्य पूजा के अलावा अन्य क्रियाकलाप में रोक लगावल गइल बा। संक्रामक रोग ऐन 2020 के दफा 2 से देहल अधिकार प्रयोग करके कोष दोसर का व्यवस्था ना होखे तक खातिर भक्तजन सबला मंदिर बंद करे के जनौले बाटे। डोटी में विद्युत अनियमित भइला से उपभोक्ता सब मार में पड़ल बाड़न सन। बीतल कुछ दिन से बार बार विद्युत कट रहल बा। मौसम अनुकूल भइल समय में भी बत्ती कट रहल स्थानीय सबके शिकायत बाटे। विद्युत अनियमित भइला पर भी विद्युत प्राधिकरण ध्यान ना दे रहल स्थानीय के आरोप बा। जात्रा हाँडी गाउँ भने यही हो। पानी आयो, अलिकति पानी आयो बिजुली जाने, होरी आयो बिजुली जाने, रातभरि 24 घण्टा बिजुली जाने। बिजुलीमा अलिकति दायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी भने छैन डोटी जिल्लाको बिजुली। विद्युत अनियमित भइला बाद संचार माध्यम, उद्योग, कार्यालय के दैनिक कामकाज के साथे विद्यार्थी सब मार में पड़ल बा। विद्युत आए जाए के भइला बाद विद्युतीय सामग्री में भी नुकसानी हो रहल बा। समस्या त छ नि, किन छैन समस्या? हरेक चीजको समस्या छ। बल्बहरू बत्ती आउने जाने झ्यापझुप भएर बल्बहरू फ्युज हुन्छन्, कति काम मान्छेको बाधा भएको हुन्छ। रोजाना जैसने समस्या बढ़ते गईला पर भी सुधार के संकेत ना भइल स्थानीय सबके कहना बाटे। इन्हें मौसम के चलते विद्युत अवरोध हो रहल नेपाल विद्युत प्राधिकरण डोटी के दाबी बा। यो अहिले चैत वैशाखको मौसम हो, एकदमै हावाहुरी चलिरहेछ। अब हाँगा लागेर 2-4वटा हामीहरूको पोलसोल पनि ढलिरहेछन्, जीर्ण अवस्थामा रहेका पोलहरू पनि झडिरहेछन्। त्यसले गर्दा हामीहरूको लाइनमा केही समस्याहरू आइरहेका छन्। विगत 2-3 दिनदेखि मर्मटोलीहरू दिनरात खटि नै रहेछन्। अघोषित रूप में बार बार विद्युत अवरुद्ध होखला से जिला के 22,000 से बेसी उपभोक्ता मार में पड़ल बाड़न सन। विगत 15 साल से कपिलवस्तु के धर्मपुर के ज्यादातर किसान सब व्यावसायिक तरकारी खेती में लागल बाटे लोग। भारतीय उत्पादन से प्रतिस्पर्धा करे पड़े के बाध्यता में रहल इहवा के किसान सब सिंचाई, मलखाद आ उन्नत बिया के समस्या झेल रहल बा। किसान रामघाट के पास में करीब 800 हेक्टेयर में तरकारी खेती करते आ रहल बा। वहां के ज्यादातर किसान सब व्यावसायिक तरकारी खेती के ही रोजगारी के माध्यम बनौले बा। परंपरागत खेती के विकल्प में आधुनिक तरकारी में लागल किसान सब आमदनी कर रहल बा। जिला कृषि ज्ञान केंद्र के मुताबिक धर्मपुर में हर साल करीब 1 से 50 मीट्रिक टन तरकारी उत्पादन होते आ रहल बा। धर्मपुर गांव में उत्पादन भइल टमाटर, भिंडी, करेला, लौका,
कोहड़ा, खीरा लगायत के तरकारी कपिल वस्तु के ज्यादातर बाजार के साथ ही अर्घाखाँची, बुटवल, पोखरा में भी निर्यात होते आ रहल बा। अब आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल आवश्यकता आ औचित्य के आधार में ही आयोजना सब छनौट करेला प्रदेश आ स्थानीय तह के निर्देशन देले बानी। अंतर सरकारी वित्त परिषद के छठा बैठक में अर्थमंत्री पौडेल आयोजना सब छनौट करत समय गुरु योजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्रोत व्यवस्थापन लगायत के आयोजना तैयारी के काम पूरा होखेला जरूरी रहल बतौले बानी। सामर्थ्य से बाहर के आयोजना सब छनौट करत समय कार्यान्वयन में समस्या होखे के आ अल्पत्रे होखे के संभावना रहल बतावत अर्थमंत्री पौडेल आयोजना सब छनौट करत समय विशेष ध्यान देवेला आग्रह कैनी हा। संघ, प्रदेश आ स्थानीय तह के सरकार के अभ्यास संग ही जनता में विकास के आकांक्षा भी बढ़ल आ सीमित साधन स्रोत भइला से अंतर्विरोध जैसन दिखला पर भी तीन तह के सरकार एक दूसरा के विरोधी ना होके परिपूरक भइल बतौले बानी। वित्तीय संहिता के समृद्ध करेला आवश्यक भइल कहत ई काम में सहयोग करेला अर्थमंत्री पौडेल प्रदेश आ स्थानीय तह के आग्रह कैले बानी। बैठक में अधूरा आ बहुवर्षीय आयोजना के उच्च प्राथमिकता के साथ संपन्न करे के वित्तीय अनुशासन आ कानून के परिपालन एवं मितव्ययिता कायम करे के तीन तह के बीच के वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली के एकीकृत करे के विषय में छलफल भइल रहे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत की राजधानी नया दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव भइल बा। दिल्ली के 6 गो अस्पताल में ऑक्सीजन ओराइल आ अन्य अस्पताल में भी कुछ घंटा खातिर ही ऑक्सीजन के मात्रा रहल डॉक्टर सबके कहना बाटे। अभी भारत के एक राज्य से दोसर का राज्य में भी ऑक्सीजन सिलेंडर के आपूर्ति भी रोकल गई बाटे। कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित कुछ बीमार के ऑक्सीजन खातिर इंतजार करते करते मृत्यु भइल बा। 99% आईसीयू बेड बीमार से भरल बा। भारत कोरोना वायरस संक्रमण के दोसर का लहर खातिर आक्रांत भइल बा। पिछला 24 घंटा में भारत में 3,14,835 नया संक्रमण के पुष्टि भइल बा तो 2,104 जने के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो चुकल बा। आप खेलकूद समाचार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टी20 क्रिकेट में लगातार चौथा जीत निकालने बा। बीएफए के रात भइल खेल में राजस्थान के 10 विकेट से हरावत बेंगलोर चौथा जीत निकालने बाटे। राजस्थान से दिहल गईल 178 रन के लक्ष्य बेंगलोर 16 ओवर 3 बॉल में बिना विकेट के नुकसानी में पूरा कैलक है। बेंगलोर की जीत में देवदत्त पडिक्कल अभिजीत रहते 101 रन के शतकीय इनिंग्स खेलन। उनकर ई आईपीएल में पहिल का शतक है। कप्तान विराट कोहली अभिजीत रहत 72 रन के इनिंग्स खेलन। इससे पहले टस हार के पहले बैटिंग कैल राजस्थान 20 ओवर में 9 विकेट गंवा के 177 रन बनौले रहे। जीत संगी बेंगलोर 4 खेल में 8 अंक जोड़ले बा आ बेंगलोर शीर्ष स्थान में भी आ गइल बा। राजस्थान 4 खेल में 2 अंक जोड़ले बा। राजस्थान अंतिम में बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। रिक्त राष्ट्रीय सभा सदस्य पद खातिर जेठ 6 गते उपनिर्वाचन होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा दल दर्ता करेला आह्वान। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी अनामकरण खातिर 5 को प्रस्ताव दर्ता। जनकपुर धाम आ वीरगंज राजधानी खातिर प्रस्ताव। आवश्यकता और औचित्य के आधार में ही आयोजना सब छनौट करेला प्रदेश आ स्थानीय तह के अर्थमंत्री पौडेल के निर्देशन। सामर्थ्य बाहर ना जायला आग्रह। भारत के नया दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव। ऑक्सीजन के अभाव के चलते बीमार सबके मृत्यु। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी।
भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार, हमनी की प्रतिबद्धता। नमस्कार।